पीके श्रीवास्तव जी भी एक सवाल करना चाहते हैं राजेश आपसे। पीके जी। राजेश, जैसा हम देख रहे हैं पिछले शुरुआती दौर से लेके और अब तक जो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, हमारी तरफ से ये लग रहा है कि ये सारी प्रिसिशन एयर स्ट्राइक्स हैं और इनमें कोई भी डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ टारगेटेड एलिमेंट है। आप वहाँ पर हैं तो आप क्या बताएंगे? ये मेरा पहला सवाल है कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है और कितनी बढ़ रही है एयर स्ट्राइक्स की। दूसरा सवाल यह है कि कीव में, जैसा आपने पहले भी रिपोर्ट किया था, कीव में न तो राशन की शॉर्टेज है, न हीटिंग की शॉर्टेज है, न इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है और कीव को बचा के रखा हुआ है। सराउंडिंग एरियाज को जरूर कब्जे में लिया जा रहा है। तो आप सोचते हैं वहां पर रूस के प्रति जो लोगों को, जो साधारण नागरिक हैं, इस बात को लेकर के क्या रुझान है? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू यू। और जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एयर स्ट्राइक्स काफी हद तक प्रिसिजन रही हैं, प्रिसिजन स्ट्राइक्स रहे हैं, क्योंकि मैंने जो कोलेटरल डैमेज देखा है, देखिए मैं अब तक 5 शहरों में घूम चुका हूं, जो कोलेटरल डैमेज मैंने देखा है वो मिनिमल है। और यहां जो यूक्रेनियन आर्मी है, यूक्रेनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने एक स्पेशल ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट की, 70 जर्नलिस्ट से ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज के, उसमें मैं भी शामिल था। वो हमें पूरे कीव शहर में घुमा के लेके आई, दिखाया। उनका एम दिखाने का ये था कि देखिए किस तरह से सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। आप बिलीव मी, वो हमें सिर्फ 2 इलाके दिखा पाए। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जो दोनों मैंने रिपोर्ट किए थे, उनका वीडियो रिपोर्ट भी भेजे थे। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी जिसमें 7-8 अपार्टमेंट ब्लॉक डिस्ट्रॉय हुए थे, और एक ग्रुप ऑफ स्मॉल हाउसेस, जो एक घरों का एक छोटा झुंड था आउटस्कर्ट्स में, वो था। इसके अलावा हमें कोई भी ऐसा एरिया नहीं दिखा पाए जहां किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर या सिविलियन रेजिडेंशियल एरिया पे डैमेज हुआ हो। और जो एयरपोर्ट पे और जो मिलिट्री फैसिलिटीज पे अटैक हुआ है, मेरा मानना है कि उसके साथ जो कोलेटरल डैमेज हुआ है वो मिनिमल है, और ये दीज वेपन्स आर क्वाइट प्रिसाइज। दिस व्हाट आई थिंक। ओवर टू यू। सो राजेश, इस मामले में एक और सवाल है कि जो वॉर क्राइम्स की बात चल रही है, यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात चल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि साधारण जनता को क्षति ना पहुंचाने की मंशा है रूस की। देखिए, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इस अ फार्स, ये एक ढकोसला है। क्यों ढकोसला है? इराक में ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हुए, अभी यमन में युद्ध जारी है। जिस समय हम वक्त बात कर रहे हैं, इस वक्त भी यमन में युद्ध जारी है, जो सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की फौजें और एयरफोर्स वहां बॉम्बार्डमेंट करती है, सपोर्टेड बाय अमेरिका एंड वेस्टर्न नेशंस। वहां बहुत बच्चे मरे हैं, बहुत लोग मरे हैं। आपने कभी सुना है वॉर क्राइम्स के बारे में वहां पे? उसके मुकाबले यहां जो क्षति है बहुत कम हुई है। लेकिन यहां वो बात करेंगे, क्योंकि ये जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूएन के, इसीलिए बार बार हमारा देश भी इस चीज की डिमांड करता रहा है कि यूएन की रिस्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी है। जो यूएन के ऑर्गन्स हैं, दे आर टोटली कंट्रोल्ड बाय अमेरिका एंड वेस्टर्न नेशंस। और जो लोग ये बोलते हैं, ये सारे जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बड़े बड़े एनजीओज हैं, ये सिर्फ वही बात दोहराते हैं और इनका हमेशा मत एक तरफा रहता है, ऐसा मेरा मानना है।